हेलो एवरीवन। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज डिस्कशन। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन पोस्टेड था। माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर बीआई के लिए PL300 एग्जामिनेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एसोसिएट डेटा एनालिस्ट के लिए बेसिकली एग्ज़ाम होता है। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि ये एग्ज़ाम को अगर अपेयर होते हैं या क्लियर करते हैं तो इस एग्ज़ाम के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, अगर आप मेरा जो पर्सनल एक मतलब एडवाइस है और जो रिकमेंडेशन है, अगर आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ एज अ बिगिनर, ठीक है, जो कि आप मतलब ट्रांजिशन कर रहे हो डेटा इंडस्ट्री में और आप डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, बेसिकली पावर बीआई डेवलपर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला फोकस मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि आपको सीक्वल और पावर बीआई करना चाहिए। सबसे पहले एसक्यूएल और पावर बीआई पे अपना एक ग्रिप बनाओ अच्छे से। एटलीस्ट आपको एक वर्क फ्लो का आइडिया होना चाहिए कि कैसे, एक जनरल वर्क फ्लो का तो अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको कि कैसे सीक्वल और पावर बीआई को यूज़ करके कैसे पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद पोर्टफोलियो बना के आप जॉब के लिए अप्लाई करना चालू कर दो। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है जॉब। ठीक है, चाहे जॉब पे आपका कितना भी वर्स्ट एक्सपीरियंस हो, सबसे पहले आपको लीस्ट पॉसिबल टाइम में आपको घुसना ही है मार्केट में। क्योंकि आप लेट्स से कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज आपको अंदर जाने के बाद भी कुछ टाइम दे देती हैं, इस तरह का भी कुछ होता है। डिस्कशन कंपनी से कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, हार्ड एंड फास्ट कुछ बोल तो नहीं सकते। बट ये होता है कि हमेशा जब कभी भी आप ट्रांजिशन कर रहे हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप लीस्ट पॉसिबल टाइम में मार्केट में घुसकर जॉब ले लो। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लेट्स से पिछले 6 महीने 8 महीने 1 साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप एक भी प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आपको वो जो रियल सिचुएशंस होती हैं, जो रियल सिनेरियोज पे जो दिक्कत होती है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो वो आपको जॉब के बाद ही पता चलता है। जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल सिचुएशंस होती हैं, जब आप जॉब पे जाके देखते हो तो वहाँ जो लर्निंग होती है वो अलग ही होती है। आप कितना भी पढ़ते रहो, 6 7 महीने 8 महीने 10 महीने, आपका एक प्रोजेक्ट चाहे 2 महीने 3 महीने का 1 महीने का छोटा भी प्रोजेक्ट होगा ना, आपको बहुत सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग दे सकता है वो। ठीक है, बहुत सफिशिएंट नॉलेज आपका बढ़ा सकता है, सफिशिएंट कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा सकता है। तो वो प्रोजेक्ट्स का रियल सिचुएशंस का अलग ही एक इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको बेसिकली इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ट्रांजिशन के टाइम पे, जॉब के टाइम पे ये होनी चाहिए। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पता चले आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, इंडिया से बाहर का क्लाइंट है मान लो, ठीक है। अब आप वहाँ पे उसके क्लाइंट मशीन पे जाके आप काम कर रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई आप रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो तो रिपोर्ट पब्लिश करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, या आप देख रहे हो कि गेटवे कन्फिगर कर रहे हो उसमें दिक्कत आ रही है, शेड्यूल रिफ्रेश कर रहे हो तो शेड्यूल रिफ्रेश नहीं हो रहा है। मान लो ऐसी कुछ भी XYZ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो रियल सिचुएशंस आप देखोगे, फिर आप उनको ट्रबल शूट करने का ट्राई करोगे, तो आपकी वहाँ पे काफ़ी लर्निंग होती है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ट्रांजिशन के केस में, जॉब के केस में सबसे पहले ये होनी चाहिए कि लीस्ट पॉसिबल टाइम में मार्केट में घुसकर आप जॉब लेकर वहां जाके लर्निंग करो। ठीक है, हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कोई ऐसी कंपनी भी मिल सकती है जो आपको अंदर कंपनी में एंट्री लेने के बाद भी सीखने का मौका दे या टाइम दे। अब बात आती है PL300 एग्जामिनेशन के बेनिफिट्स की। तो वैसे तो अगर इन जनरल आप देखोगे तो डेफिनेटली अगर आप अपने CV पे PL300 अगर आपका क्लियर है तो आपको बेनिफिशियल होगा ही होगा, 100% बेनिफिशियल होगा। आप खुद भी सोच सकते हो कि लेट्स से अगर कोई दो कैंडिडेट्स के बीच में अगर किसी इंटरव्यूअर को कंपेयर करना है, उसको डिसाइड करना है कि किसको सेलेक्ट करें, और एक बंदा सर्टिफाइड है एक बंदा सर्टिफाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट होता क्या है कि जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं या डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल की बात करते हैं, तो अगेन मैंने आपको बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो होते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हुए कंपनी आपको बताएगी कि ये स्किल सेट आपका होना चाहिए, तब वो आपको पर्टिकुलर डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर के रोल पे हायर करेगी। ठीक है, अगर आप PL300 एग्जामिनेशन की बात करोगे तो ये मैंने बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो PL300 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, ये मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली कुछ स्किल सेट मेंशन करता है। ठीक है, इसमें जैसे कि डेटा प्रेपिंग हो गई, इसमें आपका 25 से 30% तक ये वाला चीज़ वो लोग टेस्ट करते हैं। डेटा मॉडलिंग पे 25 से 30% टेस्ट करेंगे आपको, मतलब जो पूरा एग्जाम होगा उसका कितना पोर्शन किस चीज़ को डेडिकेटेड है वो बताया हुआ है। विजुअलाइजेशन और एनालिसिस पे 25 से 30% क्वेश्चन होंगे। डिप्लॉयमेंट और एसेट मेंटेनेंस पे 15 से 20% क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जितना भी यहाँ पे ये आपको टेस्ट करता है, कि यहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ये टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इससे आपके पावर बीआई से रिलेटेड जो स्किल सेट होंगे उसके बारे में ये आपको यहाँ पे क्या कर देगा, टेस्ट कर देगा। ठीक है, उसके बारे में आपका अगर ये निकल जाता है तो इंटरव्यूअर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पावर बीआई से रिलेटेड इतनी चीज़ों के अराउंड इसको नॉलेज है या आइडिया है। ठीक है, और बेसिकली जो अगर डेटा एनालिस्ट के लिए रिक्वायर्ड बाकी जो अगर स्किल सेट होता है या बाकी चीज़ें जो होती हैं, वो यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक फोकस या मेंशन नहीं होता है उन चीज़ों का। ठीक है, ये अराउंड पावर बीआई ही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही होती है, लेकिन डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल पे बाकी चीज़ें भी वो लोग मांग सकते हैं। तो इसीलिए पहले आपको जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग आप एंटर कर सको मार्केट में लीस्ट पॉसिबल टाइम पे, पहला फोकस मेरे हिसाब से उस पर होना चाहिए। फिर आप अगर आप बिगिनर भी हो, आपका पावर बीआई पे अच्छा नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप ये टेस्ट दे सकते हो। बट फिर भी अगर थोड़ा एक्सपीरियंस आप गेन करके दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। अब बेसिकली ये है कि PL 300 एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो जब मैंने ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था और पढ़ा था, तो ये पूरा का पूरा इनका एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग के लिए बना रखा है इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। तो ये सारा का सारा इन लोगों ने डाल रखा है। सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, इसके जितने भी मॉड्यूल है आपको लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, पूरा पूरा अच्छे से पढ़ना है। एक बार आपने उसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आप ये टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद ये एक आईटी एग्जाम्स करके इनका ये लिंक है, ये इन्होंने जितने क्वेश्चंस दिए आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझने हैं, सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, सॉल्व करने हैं, डैक्स वगैरह से रिलेटेड है, सिचुएशन से रिलेटेड जो भी है, उसके बाद ही आपको टेस्ट अपीयर होना है। क्योंकि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का कुछ कॉस्ट भी होता है। तो आप जब प्रिपेयर करके जाओगे तो आपका एक बार में निकल भी जाना चाहिए वहाँ पे। तो अच्छे प्रिपरेशन के साथ आपको जाना है, तो एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें आपको करनी ही करनी चाहिए। एंड अगर आप ट्रांजिशन करके डेटा इंडस्ट्री में आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पहली प्रायोरिटी PL 300 होना चाहिए। आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए मार्केट में एंट्री लेना। लीस्ट पॉसिबल टाइम में क्या मिनिमम स्किल सेट एक्वायर करो कि मार्केट में एंट्री कर जाओ एज अ डेटा एनालिस्ट या पावर BI डेवलपर। उसके बाद आप इसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।